तो चलिए, आज हम एक बेहद ही खास ऐतिहासिक और आध्यात्मिक सफर पर निकलते हैं। हम बात कर रहे हैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर की। ये सिर्फ ईंट पत्थरों से बनी कोई आम इमारत नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और गहरे रहस्य आपस में बिल्कुल घुल-मिल जाते हैं। सोचिए, इतनी विशाल संरचना की शुरुआत कैसे हुई होगी। साल था 1847। एक बेहद संपन्न महिला रानी रासमणि अपने पूरे काफिले के साथ काशी यानी वाराणसी की तीर्थ यात्रा पर निकलने ही वाली थी। लेकिन ठीक एक रात पहले एक सपना आता है और रातों रात सब कुछ रुक जाता है। माँ काली ने साक्षात दर्शन देकर कहा कि काशी जाने की कोई जरूरत नहीं है, गंगा के किनारे ही मेरा मंदिर बनाओ। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना। अब एक दिलचस्प बात सुनिए। इस मंदिर की एक भी ईंट रखे जाने से पहले ही हुगली नदी के किनारे की ये जमीन भक्तों के लिए एक प्राचीन शक्तिपीठ हुआ करती थी। पौराणिक कथाओं में तो यहां तक कहा गया है कि ठीक इसी जगह पर देवी सती के दाहिने पैर की 4 उंगलियां गिरी थी। मतलब ये जमीन पहले से ही एक बहुत ही खास आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी। रानी रासमणि का इरादा इतना पक्का था कि उन्होंने उसी साल यानी 1847 में ही जमीन खरीदकर काम शुरू करवा दिया। और कमाल देखिए, महज 8 सालों के अंदर 1855 आते आते नदी के किनारे का वो बिल्कुल सुनसान सा इलाका एक बेहद शानदार और भव्य आध्यात्मिक केंद्र में बदल गया। इसे कहते हैं सच्ची लगन। लेकिन ये सफर इतना भी आसान नहीं था। मंदिर के निर्माण का शुरुआती दौर किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। स्थानीय लोगों ने पहले ही आगाह किया था कि ये जगह कभी तांत्रिकों का गढ़ हुआ करती थी। जल्द ही मजदूरों के साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगी। रात के अंधेरे में निर्माण का सारा सामान गायब हो जाता। डरे हुए मजदूरों को रहस्यमयी परछाइयां दिखने लगीं। खौफ इतना ज्यादा था कि कई लोगों ने तो काम ही छोड़ दिया। तो फिर इस मुश्किल का हल कैसे निकला? यहाँ की लोक कथाएं बताती हैं कि उन डरावनी और नकारात्मक ऊर्जाओं को शांत करने के लिए किसी बड़े आध्यात्मिक हस्तक्षेप की जरूरत थी। तभी रानी की मुलाकात एक बूढ़ी साधु से हुई। उन्होंने बताया कि इस जमीन को सिर्फ एक ही इंसान शुद्ध कर सकता है, कोई ऐसा भक्त जिसका दिल बिल्कुल सच्चा और पवित्र हो। और बस यहीं से एक ऐतिहासिक शुरुआत की नींव पड़ी। और वो इंसान थे एक बेहद युवा और तेजस्वी तपस्वी, गदाधर चट्टोपाध्याय। उनकी एकदम निर्मल और सच्ची भक्ति ने वाकई उस सारी नकारात्मक ऊर्जा को वहां से दूर कर दिया। इस चमत्कारी युवा ने न सिर्फ मंदिर बनने का रास्ता साफ किया, बल्कि आगे चलकर वो इस पूरे मंदिर परिसर की धड़कन बन गए, जिन्हें आज पूरी दुनिया रामकृष्ण परमहंस के नाम से पूजती है। अब अगर हम इस मंदिर की बनावट को देखें तो इसकी विशालता सच में हैरान कर देती है। ये मंदिर पूरे 100 फीट की ऊंचाई तक जाता है। 46 फीट चौड़ा ये ढांचा नवरत्न वास्तुकला का एक जीता जागता और बेहद खूबसूरत उदाहरण है। कारीगरी ऐसी कि बस देखते ही रह जाएं। वास्तुकला की बात हो ही रही है तो बता दें कि यहाँ हर एक डिजाइन के पीछे एक बहुत गहरी आध्यात्मिक कहानी छिपी है। जैसे गर्भगृह में रखा 1000 पंखुड़ियों वाला चांदी का कमल देवी की असीम शक्ति को दर्शाता है। मंदिर के चारों तरफ बने 12 शिव मंदिर शिव और शक्ति के अटूट रिश्ते का प्रतीक हैं। और मंदिर तक पहुंचने वाली सीढ़ियां ये बताती हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, हमारी भक्ति भी गहरी होती जाती है। इस 3 मंजिला भव्य इमारत को ऊपर से देखने पर एक अलग ही नज़ारा दिखता है। दक्षिण की तरफ मुंह किए इस मंदिर के 9 गुंबद कुछ इस तरह फैले हैं जैसे वो सीधे अनंत आकाश को छूने की कोशिश कर रहे हों। और इन पत्थरों पर जो नक्काशी की गई है ना, वो ऐसा लगता है जैसे इन बेजान पत्थरों में भी पूरी तरह से जान डाल रही हो। और जब हम गर्भगृह के अंदर कदम रखते हैं तो वो नज़ारा सच में रूह को छू लेने वाला होता है। माँ काली की मूर्ति, विनाशकारी शक्ति और एक माँ के परम समर्पण का बिल्कुल अचूक संतुलन है। भगवान शिव की छाती पर खड़ी, गले में मुंडमाला पहने और खून से सनी जीव वाली माँ काली एक तरफ भयानक दिखती हैं तो दूसरी तरफ एक ऐसी माँ का एहसास दिलाती हैं जो अपने बच्चों की हर हाल में रक्षा करती हैं। यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। रामकृष्ण परमहंस और माँ काली का रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं था। ऐतिहासिक किताबें बताती हैं कि परमहंस जी मूर्ति को सिर्फ पत्थर मानते ही नहीं थे, वो माँ काली से बिल्कुल वैसे ही बातें करते, हंसते और झगड़ते थे जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि नवदुर्गा मंडप के नीचे बनी एक गुप्त सुरंग में जब वो साधना करते थे तो वहां से एक अजीब सी अलौकिक रोशनी निकलती थी। ये वही जगह है जिसने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था।
सोचिए, वो मां काली के पास अपने परिवार की आर्थिक तंगी दूर करने की गुहार लेकर गए थे, लेकिन जैसे ही वो मंदिर के अंदर पहुंचे और उस दिव्य ऊर्जा को महसूस किया, वो अपनी सारी दुनियावी परेशानियां ही भूल गए। उनके मुंह से पैसे या सुख सुविधा की जगह सिर्फ शुद्ध ज्ञान और भक्ति ही निकली। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। रामकृष्ण परमहंस जी की एक बात इस पूरी घटना को कितने सटीक तरीके से समझाती है। उन्होंने कहा था, जिसने मां को पा लिया उसे फिर कुछ और मांगने की जरूरत ही नहीं रहती। ये एक लाइन ही इस पूरे मंदिर की कहानी बयान कर देती है। यहाँ आने के बाद इंसान की वो सांसारिक भूख, वो भौतिक इच्छाएं मानो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। ऐतिहासिक वृत्तांतों को पढ़ें तो पता चलता है कि परमहंस जी का ये समर्पण एक बहुत ही बड़े चमत्कार में बदल गया। मां काली के दर्शन के लिए उनकी तड़प इतनी बढ़ गई थी कि आखिरकार आधी रात के उस सन्नाटे में मां काली ने उन्हें साक्षात अपने असली रूप में दर्शन दिए। इसी एक घटना ने हमेशा हमेशा के लिए इस मंदिर को एक दिव्य धाम बना दिया। और इसीलिए आज भी जब हम वहां जाते हैं तो लगता है जैसे हम इतिहास के उन पन्नों के बीच चल रहे हों। परमहंस जी का कमरा और उनका बिस्तर आज भी बिल्कुल वैसा ही रखा है। बाहर मां शारदा की पवित्र समाधि है और पूरे मंदिर का सपना देखने वाली रानी रासमणी की समाधि आज भी इस पूरे परिसर को मानो एक गजब की ऊर्जा से बांध कर रखती है। अब जरा इस जगह के एक बहुत ही रहस्यमयी पहलू के बारे में सुनिए। वहां के स्थानीय लोग बताते हैं कि पूर्णिमा की रात को अगर कोई इंसान लगातार मां काली की आंखों में देखे तो उसके दिमाग पर एक बहुत ही गहरा असर पड़ता है। ऐसा कहते हैं कि इंसान या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है या फिर सब कुछ छोड़ छाड़कर पूरी तरह से सन्यासी बन जाता है ना? एकदम हैरान करने वाली बात। और रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। आज के समय में भी ये मंदिर ऐसे अनुभवों के लिए मशहूर हैं जिनका कोई तार्किक जवाब नहीं है। कभी कभी रात के गहरे सन्नाटे में जब पूरा परिसर खाली होता है, अचानक घंटियों के बजने की आवाजें गूंजने लगती हैं, या फिर हवा में अचानक एक ऐसी अलौकिक महक फैल जाती है जो किसी को भी वहीं रुकने पर मजबूर कर दे। अच्छे अच्छे इतिहासकार और भक्त सब अचंभे में पड़ जाते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि ये सिर्फ कोई पुरानी इमारत या वास्तुकला का नमूना नहीं है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर एक जागृत शक्तिपीठ है, एक ऐसा जिंदा और ऊर्जा से भरा केंद्र जहां भक्ति, तंत्र और बेशर्त प्रेम आपस में पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं। तो इस चर्चा को समेटते हुए हमारे मन में एक सवाल जरूर उठता है, क्या हम सच में अपनी यात्राओं की खुद योजना बनाते हैं या फिर हम ऐसे गहरे और रहस्यमयी स्थानों पर तभी पहुंच पाते हैं जब साक्षात मां हमें बुलाती हैं? शायद ऐसी शक्तियों के सामने हमारी इंसानियत की योजनाएं बहुत छोटी हैं। ये सवाल यकीनन इस जगह के रहस्य को और भी गहरा कर देता है।